अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ग्रेड 7 चैप्टर नंबर 2 डिजिटल स्किल्स का पार्ट 2 लेक्चर मैं आपको डिलीवर करने जा रही हूँ। लास्ट टाइम जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने फाइल मेन्यू और होम टैब की पहली कमांड दैट वाज क्लिपबोर्ड, ठीक है। क्लिपबोर्ड में जो क्लिपबोर्ड का ग्रुप था उसमें जो कमांड्स अवेलेबल थी वो हमने पढ़ी थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फॉन्ट ग्रुप. Font group provides following features. The easiest way to change the font of specific information is by using the given commands like highlight the text, italicize, underline and changing font type and size. अच्छा जी, इसमें ये जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, चेंजिंग फॉन्ट टाइप एंड साइज़ ये सब लिखा है, मैं आपको अभी शो करती हूँ कि ये सारी चेंजेस किस तरह से होंगी, ठीक है। और ये इजी चेंजेस हैं जो आप नॉर्मली एक एप्लीकेशन बनाते हुए वर्ड में आप यूज़ करते हैं। बाकी जो डिटेल की चीज़ें हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी, लेकिन अभी आपके कोर्स में यही अवेलेबल है, हम इसे डिस्कस करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें मैंने ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन टाइप की हुई है और यही वाला पैराग्राफ जो मैंने आपको पढ़ाया वो टाइप किया हुआ है। बल्कि हम इसको जो है वो बिल्कुल सिंपल फ़ॉन्ट पे कर लेते हैं ताकि जब चेंजेस हों तो आपको पता चले कि चेंजेस क्या आ रही हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल एक सिंपल टेक्स्ट हो गया, ब्लैक फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक सिंपल टेक्स्ट है, ब्लैक फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है। और अभी आप देखें, सबसे पहले जो चीज़ आपके इस पैराग्राफ में डिस्कस की हुई थी दैट वाज बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना है, आप सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। ये फ़ॉन्ट के ग्रुप में यहाँ पर बी लिखा हुआ है, बोल्ड के ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका जो पैराग्राफ है वो बोल्ड हो जाएगी, इन थोड़ा सा लिखा हुआ जो है वो मोटा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इटैलिक, इससे आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा, लाइक स्लांट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ होगा। दिस इज़ अंडरलाइन, इससे आपका सारा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास फ़ॉन्ट का स्टाइल है, ठीक है, कि आप कौन से फ़ॉन्ट स्टाइल में लिखना चाहते हैं। इसको क्लिक कीजिए और इसमें बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं और जो स्टाइल अवेलेबल है वो स्टाइल का नाम उसी स्टाइल में लिखा हुआ है। जैसे अल्जेरियन है, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये देखिए आपका टेक्स्ट अल्जेरियन स्टाइल में हो जाएगा। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका, इसको आप बड़ा करते जाएं, जिस जिस साइज़ पे आप जाते जाएंगे वो साइज़ आपके सामने शो भी होता जाएगा, बड़ा या छोटा जो है, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ॉन्ट साइज़ 28 कर लेती हूँ तो ये देखिए आपका ये सारा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाएगा। उसके अलावा फ़ॉन्ट कलर है, यहाँ से कलर होता है, ठीक है। और जिस भी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये है, बल्कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल होती है लेकिन अभी आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कि जिस भी कमांड पर आप माउस को हॉवर करेंगे, हॉवर करने का मतलब होता है कि आपने वहाँ पर क्लिक नहीं करना बल्कि माउस को सिर्फ वहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है। तो जिस भी कमांड पर आप माउस को हॉवर करेंगे तो थोड़ी देर के लिए जब आप हॉवर करके रखेंगे तो उसके कमांड के नीचे उस कमांड का नाम और एक छोटी सी डेफिनेशन कि उस कमांड से क्या होता है ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। तो ये देखिए, जब मैं फ़ॉन्ट कलर पे लेके जाती हूँ तो यहाँ लिखा है चेंज द कलर ऑफ़ योर टेक्स्ट, कि आपके टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, ठीक है। तो इससे आप जब करेंगे तो लाइक मैं ये ऑरेंज कलर कर लेती हूँ, इससे कलर का टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद ये हाईलाइट है तो इसको क्लिक करती हूँ तो ये येलो से हाईलाइट हो गया है, ठीक है। तो और बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो इसमें अवेलेबल हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हें एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। जी, नेक्स्ट है जी पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप जो है हम हेल्प करता है कि हम अपने टेक्स्ट के फॉर्मेट को इस तरह से मतलब उसकी लुक इस तरह से करें कि हम उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकें, ठीक है। मतलब वो लेफ़्ट साइड पे हो, राइट साइड पे हो, लाइंस के बीच में स्पेसिंग कितनी है
और फिर उसके बाद जैसे कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आप लोग अपनी कॉपीज़ में भी करते हैं, उसमें स्टार या बुलेट्स लगा लेते हैं। तो इसी तरह से हम पैराग्राफ में भी लाइंस के जो है ना बैक पर बुलेट्स लगा सकते हैं, ठीक है। हम नंबरिंग कर सकते हैं, लाइक हमने कोई सीक्वेंस में पॉइंट्स लिखने हैं वो कर सकते हैं। अभी हम इसको देखते हैं, उसके बाद हम स्टाइल्स को देखेंगे, ठीक है। ये आप देखिए, ये वर्ड में जो पैराग्राफ मैंने पहले से टाइप किया हुआ था, आप इसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो पहले हम इसकी अलाइनमेंट देखते हैं। ये होम का ग्रुप है, सॉरी होम का टैब है, और इसमें ये पैराग्राफ का ग्रुप है। इसमें यहाँ पर ये 4 किस्म की अलाइनमेंट्स दी हुई हैं। अभी हमारा पैराग्राफ जो है वो अलाइन लेफ़्ट हुआ हुआ है, यानी कि ये लेफ़्ट साइड से बैलेंस है, और राइट साइड पर जो है लाइन कोई ज़्यादा आगे करके ख़त्म हो रही है, कोई पीछे ख़त्म हो रही है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेस ऑन द राइट साइड, ठीक है। मार्जिन कितना है राइट साइड पे, उसके मुताबिक उसको एडजस्ट किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं ये जिस सेंटर लाइन में ये होता है कि हमारी लेफ़्ट और राइट से जो है ना एक लाइन अगर कोई लिखी हुई है तो उसका ये देखिए इसके राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से जो स्पेसिंग है वो बराबर होनी चाहिए, तो बीच में जो है ना वो लाइन आएगी, ठीक। अगर स्पेसिंग बराबर नहीं हो रही तो जो स्पेसिफिक के बाद जैसे नेक्स्ट वर्ड इन्फॉर्मेशन है तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह द ईजीएस्ट वे टू चेंज, इसके राइट साइड पे इसके लेफ़्ट साइड पे एक जैसी स्पेस है। फिर फॉन्ट ऑफ द स्पेसिफिक, अगर इन्फॉर्मेशन भी लिखा आता तो शायद लेफ़्ट और राइट की स्पेस जो है वो बराबर ना रहती, इसलिए इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट लाइन में चला गया, ठीक है। ये सेंटर अलाइन था कि जिसमें हमारी लाइंस जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में आती हैं और लेफ़्ट और राइट से स्पेस जो है वो एक जैसी होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी अलाइन राइट। इसमें क्या होता है कि राइट साइड से सारी लाइंस अलाइन होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, बिल्कुल सीध में आ रही होंगी एक दूसरे के, लेकिन लेफ़्ट साइड से जो है वो ज़रूरी नहीं है, किसी की स्पेस ज़्यादा होगी किसी की कम होगी। इसी तरह से एक है यहाँ पर जस्टिफाइड में क्या होगा, जस्टिफाइड में इसको क्लिक करेंगे तो जस्टिफाइड में लेफ़्ट साइड की भी सारी लाइंस अलाइन होंगी, बिल्कुल एक ही सीध में होंगी, और राइट साइड से भी सारी लाइंस जो है वो एक ही सीध में होंगी, ठीक है। ये देखिए आप, तो ये जस्टिफाइड है, और डिस्टेंस जो है वो लेफ़्ट और राइट से एक जितना होगा, ठीक। और लाइंस कहीं से बड़ी कहीं से छोटी नहीं होंगी, सारी लाइंस एक ही अलाइनमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। अलाइनमेंट होती क्या है कि जैसे ऊपर वाली लाइन पे THE दा का ई यहाँ ख़त्म हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन का एन बिल्कुल इसके नीचे ख़त्म होगा। इसी तरह जैसे यहाँ पे द ईजी का द जो है इसका टी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट लाइन का फॉन्ट का एफ जो है बिल्कुल इस टी के नीचे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोग मैथ्स में प्लस के क्वेश्चंस या माइनस के क्वेश्चंस करते थे ज़रा लोअर क्लासेस में, तो आपको ये सिखाया जाता था कि आपने 100 के नीचे 100, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, इस तरह से डालना है। तो ये चीज़ है अलाइनमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम अलाइनमेंट का ख्याल रखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, दैट इज़ स्टाइल्स। बहुत सारे स्टाइल्स हम चूज़ कर सकते हैं स्टाइल्स के मेन्यू में से, ठीक है। और हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उस पर स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। हेडिंग का स्टाइल होता है, टाइटल का स्टाइल होता है, सब टाइटल का स्टाइल होता है, वो हम देखते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ हमें और देखनी है, लाइन स्पेसिंग, जो हमारे पैराग्राफ ग्रुप के ये ऊपर वाला जो पैरा है इसमें से एक चीज़ रहेगी लाइन स्पेसिंग। यहाँ जो अलाइनमेंट की ऑप्शन थी ना उनके साथ ही एक ऑप्शन है जी लाइन स्पेसिंग। मैंने आपको बताया था जहाँ भी हॉवर करेंगे आपके पास डेफिनेशन खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। तो जिस भी कमांड पर लेके जाएंगे, यहाँ से मैं क्लिक करती हूँ और इसमें मैं लाइन स्पेसिंग देखिए, ये 1, ये 1.15, ये 1.5, ये 2, ये 2.5। जैसे जैसे मैं लाइन स्पेसिंग बढ़ाती जा रही हूँ तो 2 लाइंस के बीच में स्पेस ज़्यादा होती जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं 1.5% कर लेती हूँ, ठीक है। ये लाइन स्पेसिंग हो गई। उसके बाद आ जाता है जी पैराग्राफ के बाद स्टाइल्स का ग्रुप। ये है जी स्टाइल्स। स्टाइल्स के ग्रुप में आप देखिए ये पहला स्टाइल है जी दैट इज़ नॉर्मल। दूसरा स्टाइल है जी नो स्पेसिंग, जिसमें स्पेस नहीं होती। तीसरा स्टाइल स्पेस वर्ड्स के बीच में तो होती है, लाइंस के बीच में कम होती है और वर्ड्स के बीच में भी कम होती है। फिर आ जाती है हेडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हेडिंग 2। उसके बाद आ जाता है टाइटल, नाउ इज सब टाइटल, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम क्लिक करते हैं इधर, ये देखें इसके एक डाउनवर्ड एरो बना हुआ है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो मोर की ऑप्शंस होंगी, ठीक है। तो इनमें से हम अपनी मर्ज़ी की स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो स्टाइल हम सिलेक्ट करेंगे फिर जब हम बाकी राइटिंग करेंगे वो उसी स्टाइल में आएगी। फ़िलहाल बाकी राइटिंग उस स्टाइल में इसलिए नहीं आएगी कि हमने सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल लगाया।
अगर हम डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने से पहले जब डॉक्यूमेंट ब्लैंक हो उसी वक्त स्टाइल सेलेक्ट कर लें तो हम जितना भी डॉक्यूमेंट लिखेंगे वो सारा उसी स्टाइल में लिखा जाएगा, ठीक है। वन थिंग मोर दैट इज़ अवेलेबल इन पैराग्राफ ग्रुप इज़ बुलेट्स एंड नंबरिंग्स, कि आप अपने पॉइंट्स में अगर कोई चीज़ लिखनी है, ठीक है, उसमें बुलेट्स किस तरह लगा सकते हैं, उनकी नंबरिंग किस तरह से कर सकते हैं। लाइक ये मैंने वीक डेज़ लिखे हैं और मैं इनको सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ के ग्रुप में ऊपर एक ऑप्शन है जी नंबरिंग, ठीक है, क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट बनानी है। तो मैं इन पर इस पर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए इन सब के साथ नंबरिंग आ जाएगी 1 to 7, ठीक है। इस पर दोबारा क्लिक करूँगी, नंबरिंग ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से बुलेट्स हैं तो बुलेट्स किस तरह से लगाने हैं, और बुलेट्स में डिफरेंट स्टाइल्स भी होते हैं, ठीक है। वैसे तो बुलेट्स गोल होती हैं, लेकिन इस पर आप क्लिक करें तो ये देखें सबके साथ बुलेट्स लग जाएंगे। और अगर मैं इनमें से कोई स्टाइल सेलेक्ट करूँगी तो आप जिस भी स्टाइल को सिलेक्ट करें उस तरह के बुलेट्स लग जाएंगे, ठीक है। यानी ये मार्क है ना, पॉइंट्स को मार्क किया हुआ है, जिस तरह हमें कोई पॉइंट्स हाईलाइट करने हो या ऐसे, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास इंसर्ट टैब, ठीक है। इंसर्ट टैब में आपके पास ग्रुप्स हैं, ये यहाँ मेंशन्ड है, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एड-इन्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स, वीडियो, ये सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं इंसर्ट टैब में, ठीक है। सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स का देख लेते हैं कि किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। ये इस पैरा में आपको जो है वो स्टेप्स दिए हुए हैं किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, ये हम देखते हैं वर्ड में, ठीक है। इंसर्ट की जो टैब है उस पर क्लिक कीजिए और इंसर्ट के टैब में ये सेकंड लास्ट एक टेक्स्ट का ग्रुप है, उसमें टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन है, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से क्लिक कीजिए। और यहाँ से अभी सिंपल टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं और उसके अलावा अल्फ़ाबेटिक कोड है, ठीक है, अल्फ़ाबेट साइड बार है, ये सारे आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस किस्म का टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये इंसर्ट करती हूँ तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर टेक्स्ट टाइप कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जी इंसर्ट टेबल, कि टेबल किस तरह से इंसर्ट करना है। टू इंसर्ट अ टेबल, टेबल का ग्रुप है, उसमें टेबल्स के ऑप्शन है, ठीक है, इंसर्ट टेबल की, और उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स अवेलेबल होते हैं। वहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी होती हैं, हम थोड़ा बहुत उसको लुक कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि 7th क्लास का लेक्चर है, मैं इंशाल्लाह 9th और 10th के लिए कुछ मज़ीद वर्ड के एलैबोरेटेड लेक्चर्स जो हैं वो अपनी इस चैनल पर शेयर करूँगी, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं, ये देखिए इसमें इंसर्ट का ऑप्शन, ठीक है, मतलब इंसर्ट का टैब, और उसमें टेबल्स का ग्रुप है, उसमें टेबल बना हुआ है, ठीक है। आपने ऐड अ टेबल करना है, उसको पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स बढ़ा रही हूँ, ऊपर लिखा हुआ है जी 5 into 3, 5 into 3 मीन्स कि 5 रोज़ हैं, सॉरी 5 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। फिर और नीचे जाती हूँ 5 into 4, 5 कॉलम्स हैं, 4 रोज़ हैं, ठीक है। जहाँ पर भी जाकर मैं इसको क्लिक करती हूँ, जिस सेल पर जाकर उतने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं उसका एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया, ये क्योंकि मैंने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया हुआ था तो टेबल जो है उस टेक्स्ट बॉक्स में ही इंसर्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इस टेबल को टेक्स्ट बॉक्स से बाहर मेन पेज पर भी ला सकती हूँ, ठीक है। आप इसको अगर हम होम टैब से इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लेंगे तो ये टेबल हमें थोड़ा बड़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये हम सारी चीज़ें कुछ क्लियर करते हैं ताकि आपको मज़ीद सही से देखा जा सके। इंसर्ट टेबल और यहाँ से टेबल, इस तरह से टेबल्स इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्टिंग टेबल्स के बाद इंसर्टिंग अ सिंबल, हाउ टू इंसर्ट अ सिंबल। कोई सिंबल इंसर्ट करना है, मैथ्स के कोई सिंबल्स हैं, कोई फिज़िक्स के सिंबल्स हैं, आप लोगों ने वो इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो उसमें ये देखिए वर्ड में इंसर्ट के टैब में जाइए और यहाँ पर एक सिंबल्स का ग्रुप है लास्ट में, इसमें से इक्वेशंस, यहाँ इक्वेशंस होती हैं, मैथमेटिकल एंड फिज़िक्स की इक्वेशंस होती हैं, ये भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। और अभी हम सिंबल इंसर्ट करके देखते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन एरो बने हुए होते हैं। ड्रॉप डाउन एरो इसलिए होता है कि उसके बाद मज़ीद ऑप्शंस जो उसमें होती हैं वो खुल जाएं, ठीक है।
और अगर आप मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो नज़र आ रहे हैं सिंबल्स, इनके अलावा मज़ीद भी सिंबल्स जो हैं वो नज़र आएंगे। इस पर हम इनमें से हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये समेशन का सिंबल जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए समेशन का साइन आ गया, ठीक। इसी तरह से कोई और सिंबल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल लेते हैं। तो ये देखें ग्रेटर देन इक्वल टू सिलेक्ट हो गया, टाइप हो गया यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन लेना चाहें तो इसमें हम इक्वेशंस भी टाइप कर सकते हैं। ये देखिए जैसे फ्रैक्शन है x ओवर y, ठीक है, इसकी इक्वेशन है कॉमन फ्रैक्शन की, ठीक है। ये x ओवर y अगर आपने इंसर्ट करना है, जैसे हम ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स लिखते हैं, तो ये देखिए 2 और यहाँ पर 3। तो ये देखिए 2 ओवर 3, इसको मैं कॉपी करके इधर ले आती हूँ। तो ये देखिए 2 ओवर 3 इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से हम इक्वेशंस भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंबल्स इंसर्ट करने के बाद इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर किस तरह इंसर्ट करते हैं, हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। वर्ड में जाइए और अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसी में हमने हेडर एंड फुटर लगाना है। तो इंसर्ट हेडर एंड फुटर, ये हेडर है। अब हेडर में ऑप्शंस हैं, आपने किस तरह का लेफ़्ट साइड पे लगाना है, 3 हेडर्स लगाने हैं, 2 लगाने हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लेफ़्ट साइड का कर लेती हूँ, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ हम कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे, इसका जो साइज़ है वो आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट टाइप कर लेती हूँ कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये। तो ये भी ये चीज़ हेडर में आ जाएगी, ठीक है। जब हम नेक्स्ट पेज इंसर्ट करेंगे ना तो उसके हेडर में भी यही चीज़ आ रही होगी, ठीक है। अभी हम एक ही पेज पर हैं, अगर हम दूसरा पेज इंसर्ट करेंगे, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल में हम एक ब्लैंक पेज और इंसर्ट करते हैं, तो जो नया पेज होगा ये देखें इसके हेडर में भी क्लास 7 आ रहा है। इसी तरह से हम जब फुटर इंसर्ट करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट के फुट में इंसर्ट होती है जो भी चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पेज नंबर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ, टेक्स्ट फुटर में कुछ भी टाइप कर देती, जैसे आपकी बुक में फुटर में टाइप हुआ हुआ है नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 2 डिजिटल स्किल्स, और साथ में पेज नंबर भी इंसर्ट हुआ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट बुक, ये मैं वर्ड इंसर्ट कर रही हूँ, तो अभी मैंने यहाँ इंसर्ट किया है। फुटर पे जब आप क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो आप फुटर वाले एरिया में आ जाएंगे, वहाँ पर आप फुटर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने वापस टाइपिंग करनी है मेन डॉक्यूमेंट में, तो फिर आपको मेन डॉक्यूमेंट में डबल क्लिक करना होगा, फिर आप फुटर से बाहर आ जाएंगे और ये फुटर जो है ये थोड़ा फेड आउट सा हो जाएगा और हम करंट एक्टिव साइट पर आ जाएंगे कि जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो मेन डॉक्यूमेंट है। और जब मैं हेडर या फुटर पर डबल क्लिक करूँगी तो फिर दूसरा वाला जो है वो फेड आउट हो जाएगा और ये वाला एक्टिव हो जाएगा, तो ये डार्क कलर में आएगा और वहाँ पर कर्सर भी ब्लिंक कर रहा होगा कि आप यहाँ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हेडर एंड फुटर है। एडिंग पेज नंबर्स, पेज नंबर्स किस तरह से ऐड करते हैं। हेडर एंड फुटर में देखिए पेज नंबर, यहाँ से पेज के टॉप पे नंबर लगाना है, बॉटम पे नंबर लगाना है, कहाँ नंबर लगाना है ये अब आपकी मर्ज़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेज के बॉटम पे नंबर लगा लेती हूँ, सेंटर में, जैसे आपकी बुक में लगा हुआ है। तो अब ये देखिए पेज नंबर 1 और ये नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2, ठीक है। ये पेज नंबर्स इंसर्ट करने का तरीका है। नेक्स्ट इज़ एडिंग, ये तो एडिंग पेज नंबर्स हो गया। नेक्स्ट इज़ इंसर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग एन इमेज, किसी इमेज को कैसे इंसर्ट करना है, कैसे उसको फॉर्मेट करना है, ठीक है। कि कोई इमेज अगर आपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है, वर्ड में जाएं, मेन डॉक्यूमेंट में डबल क्लिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, यहाँ कर्सर आ रहा है, यहाँ मैं इमेज इंसर्ट करना चाहती हूँ। इंसर्ट में जाएं और यहाँ पर एक इलस्ट्रेशंस पे पिक्चर्स की ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ क्लिक कीजिए और ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर कोई भी आपने डाउनलोडेड में कोई पिक्चर्स रखी हुई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर है, ठीक है। इसको मैं इंसर्ट करती हूँ, यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट की ऑप्शन, तो ये पिक्चर इधर इंसर्ट हो जाएगी। तो ये पिक्चर्स इंसर्ट करने का तरीका है, ठीक है। तो ये आपका सारा जो था ये होम के टैब में सारी ऑप्शंस थी,
ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था क्लिपबोर्ड, वो मैं पिछले लेक्चर में करवा चुकी थी। फॉन्ट ग्रुप था, पैराग्राफ ग्रुप था। उसके बाद अब ये जो ऑप्शंस आ गई थी ये इंसर्ट टैब की थी, जिसमें हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया और इन सिंबल्स इंसर्ट किए, पेज नंबर्स इंसर्ट किए, और पेज को फॉर्मेटिंग में हमने पेज फॉर्मेटिंग के उसमें इमेजेस इंसर्ट किए। ठीक है, तो ये सारा इंसर्ट टैब एंड होम टैब, ये 2 टैब्स जो हैं ये आज आपने पढ़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम डिज़ाइन टैब के साथ स्टडी करेंगे, डिज़ाइन टैब को, उसकी डिटेल्स। ठीक है, और होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई क्यूरीज हैं तो कमेंट्स में कर सकते हैं। इसका पार्ट 1 भी अवेलेबल है, वो भी मैं कमेंट में शेयर कर देती हूँ उसका लिंक। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।